हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस जो है वो C++ का एक कंसेप्ट है। तो C++ में जो UPS है उसने एक प्रॉपर्टी दी है रीयूज करने की, रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी में क्या होता है कि हमने कोई मेंबर फंक्शन पहले बना लिए या डेटा मेंबर जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिए, तो उनको दोबारा से ना बना के उनको रीयूज कर लें, उसी को रीयूज कर लें, तो उसको बोला गया रीयूजिबिलिटी। तो जो इनहेरिटेंस है वो भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म है। इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ओल्ड क्लास से न्यू क्लास को ड्राइव किया जाता है। कोई एक ओल्ड क्लास बनाई, पहले क्लास बनाई, उसको सुपर क्लास या फिर ओल्ड क्लास कहा गया। अब क्या हुआ कि एक न्यू क्लास बना ली, और वो न्यू क्लास बनाई कैसे? पुरानी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को लेके, मीन्स ओल्ड क्लास से ही न्यू क्लास को ड्राइव किया गया। यहाँ पे उसको इनहेरिटेंस कहा गया कि एक क्लास बनाई पहले जिसको ओल्ड क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास कहा गया, उसी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक सब क्लास या फिर ड्राइव्ड क्लास बना ली गई। तो इसी को इनहेरिटेंस बोला गया है। इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ओल्ड क्लास से न्यू क्लास को ड्राइव किया जाता है। इसके द्वारा ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को न्यू क्लास में यूज़ किया जा सकता है, और ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को न्यू क्लास में प्रयोग करने के लिए ओल्ड क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। कि जो हमारे पास हमने पुरानी क्लास बनाई है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? जो हम न्यू क्लास बना रहे हैं उसमें। न्यू क्लास की अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, लेकिन साथ में वो ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी वहाँ पे यूज़ करेगी, और उसी कंसेप्ट को बोला गया इनहेरिटेंस, कि वो इनहेरिट कर रहा है। जो ओल्ड क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जा रहा है न्यू क्लास में, ओल्ड क्लास से ही न्यू क्लास ड्राइव की जा रही है, तो उस चीज़ को बोला गया इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमने दो क्लास पढ़ी, बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास। तो क्या होती हैं दोनों? बेस क्लास, जिस क्लास के प्रॉपर्टीज़ किसी दूसरी क्लास द्वारा इनहेरिट की जाती है उसे बेस क्लास कहा जाता है। मीन जो क्लास हमने पहले बनाई उसको बेस क्लास कहा गया है, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टीज़ को तो दूसरी क्लास ने इनहेरिट किया है। ए क्लास पहले बनाई, बी जो है वो बाद में बनाई, जो कि एक ड्राइव क्लास है, और ए जो है वो क्या है? एक बेस क्लास है जिसकी प्रॉपर्टी को बी क्लास ने इनहेरिट किया गया। तो बेस क्लास को ओल्ड क्लास, सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास भी कहा जाता है। जिस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जा रहा है उसको क्या बोला गया? बेस क्लास। और जिस क्लास ने वो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उसको क्या बोला गया? ड्राइव्ड क्लास। जो क्लास किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है उसे ड्राइव्ड क्लास कहा जाता है, और ड्राइव्ड क्लास को न्यू क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है। दो क्लास हुई, एक तो हमने पहले बनाई उसको क्या बोला गया? सुपर क्लास या फिर बेस क्लास, और एक जो क्लास न्यू बनाई गई, जो ड्राइव करके बनाई गई, उसको बोला गया सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास, न्यू क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। तो डायग्राम में देखो, सबसे पहले क्लास ए बनी, उसके बाद क्लास बी बनाई गई, क्लास सी बनाई गई। तो यहाँ पे जो बी क्लास है वो किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है? ए की प्रॉपर्टी को। उसके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन वो जो ए की प्रॉपर्टीज़ है उसको भी इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो ए है वो बेस क्लास है, किसकी? बी की। जो क्लास ए है वो बेस क्लास है, किसकी? क्लास बी की। और क्लास बी जो है वो ड्राइव्ड क्लास है, किसकी? क्लास ए की। उसके बाद एक क्लास सी बनाई गई जो किससे ड्राइव हुई है? क्लास बी से। तो यहाँ पे जो सी है वो ड्राइव्ड क्लास किसकी हो गई? क्लास बी की। क्लास ए तो है वो सुपर क्लास है,
बेस क्लास है किसकी, बी की, और बी ड्राइव्ड क्लास किसकी है, ए की, और सी ड्राइव्ड क्लास किसकी है, बी की, और बी बेस क्लास किसकी है, सी की। जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की जा रही है वो बेस क्लास बन जाती है, और जो क्लास किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है वो ड्राइव्ड क्लास बन जाती है। उसके बाद आता है कि क्लास को इनहेरिट करने के लिए कोलन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं तो वहाँ पे कौन से ऑपरेटर का यूज होगा, कोलन ऑपरेटर का। ये हम सिंटेक्स में देखें कि कैसे यूज होगा। देन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो हैं वो 5 टाइप के होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये इनकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। इनहेरिटेंस, जब हम क्लास ड्राइव करते हैं तो कैसे लिखते हैं। क्लास ड्राइव करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो क्लास हम न्यू बना रहे हैं, जो हमारी ड्राइव्ड क्लास है, मीन्स बेस क्लास हमने पहले बना ली, उसके बाद हम ड्राइव्ड क्लास बना रहे हैं, तो ड्राइव्ड क्लास का नाम आएगा, यहाँ पे कोलन ऑपरेटर आएगा। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर कौन से थे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। यहाँ पे उनको एक्सेस स्पेसिफायर ना बोल के हम विजिबिलिटी मोड बोलेंगे, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो यहाँ पे आप विजिबिलिटी मोड लिख सकते हो एक्सेस स्पेसिफायर की बजाय। और उसके बाद जो बेस क्लास है जो हमने पहले बनाई उसका नाम आएगा। सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, फिर जो न्यू क्लास हम ड्राइव कर रहे हैं उसका नाम आएगा, फिर विजिबिलिटी मोड आएगा और बेस क्लास का नाम आएगा, और बीच में कोलन आएगा जो कि ड्राइव्ड क्लास बनाने में हेल्प करता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल मीन्स सब क्लास भी एक होगी और सुपर क्लास भी एक होगी, सुपर क्लास भी एक होगी और सब क्लास भी एक होगी। जब किसी एक क्लास को दूसरी क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास द्वारा लिया जाता है। इसमें केवल एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। जो सिंगल इनहेरिटेंस होगा उसमें एक ही तो सुपर क्लास होगी और एक ही सब क्लास होगी। यहाँ पे पहले क्लास ए बनाई गई जो कि एक सुपर क्लास है, फिर क्लास बी बनाई गई जो कि एक डिराइव्ड क्लास है, और वो डिराइव किससे हुई है, ए से हुई है। उसने प्रॉपर्टीज़ किसकी ली है, ए की ली है। वो चाइल्ड किसकी है, ए की है। सब क्लास किसकी है, ए की है। और ए क्या है, सुपर क्लास है, ओल्ड क्लास है, बेस क्लास है और पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। और जो बी है उसको न्यू क्लास, डिराइव्ड क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या है कि जब हमें कोई प्रोग्राम लिखना हो सिंगल इनहेरिटेंस का, तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर क्लास का नाम। तो यहाँ पे हमने क्लास का नाम ए दे दिया कि जो हम सबसे पहले क्लास बना रहे हैं वो क्लास ए बना रहे हैं, जैसा हमने डायग्राम में देखा। अब क्या होगा, जो एक क्लास की बॉडी लिखी जाएगी यहाँ पे, तो वो करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और क्लोज करली ब्रैकेट कर देते हैं और साथ में सेमी कोलन लगा देते हैं तो उसका एंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हुई, क्लास ए। सिंपल लिखना है हमें, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं देखना कि कैसे है, हमें सिंपल ये देखना है कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो क्लास कीवर्ड लिखा और उसके बाद क्लास का नाम, ये क्लास का नाम है जो मैंने ए दे दिया यहाँ पे, और फिर इस क्लास को यहाँ पे एंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्लास बी बनानी है, लेकिन जो क्लास बी बनानी है उसमें प्रॉपर्टी इनहेरिट करवानी है किसकी, क्लास ए की। जो हमने क्लास बी बनानी है उसमें प्रॉपर्टी किसकी डालनी है, क्लास ए की, और क्लास ए की प्रॉपर्टी डालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलन ऑपरेटर। तो कैसे करेंगे, क्लास कीवर्ड लिखेंगे,
डिराइव्ड क्लास का नाम लिखेंगे। पीछे हमने सिंटैक्स देखा था ना, पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, डिराइव्ड क्लास का नाम बी, क्योंकि हमारी न्यू क्लास बी है, कोलन ऑपरेटर लगाया। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, विजिबिलिटी मोड, जो किसके बराबर है, जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर देखे थे उसी के सिमिलर है ये। तो यहाँ पे हम पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, और जो पुरानी क्लास है उसका क्या नाम है, ए। तो यहाँ पे क्या नाम दे दिया हमने, ए। और यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि ये क्लास यहाँ तक चलेगी, जो इसकी फंक्शन बॉडी है वो यहाँ तक है। तो देखो यहाँ पे अब जो क्लास बी बनी है ये वाली, इसकी खुद की तो प्रॉपर्टीज़ होंगी ही, साथ में ये जो क्लास ए है उसकी प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेगा। जो इसके डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन थे वो हमें दोबारा से यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसने क्या किया, कोलन ऑपरेटर की हेल्प से इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इसने ले लिया। तो ये था सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या किया, सिंपल एक क्लास बनाई और दूसरी क्लास में पहले वाले को इनहेरिट कर लिया। उसके बाद आता है मल्टीपल क्लास। मल्टीपल क्लास में क्या होगा, सिंगल क्लास में एक को इनहेरिट करा था, मल्टीपल में क्या करेंगे, एक से अधिक को कर लेंगे इनहेरिट। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब एक से अधिक क्लास को एक क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। जब एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट कर लिया जाता है किसी एक सिंगल क्लास में तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसमें एक से अधिक क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को एक क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसमें एक से अधिक तो सुपर क्लास होती है, लेकिन एक सब क्लास होती है। सुपर क्लास कौन सी है, ये वाली। एक से अधिक तो सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टीपल सुपर क्लास होगी और वन सब क्लास होगी, और जो वन सब क्लास होगी वो उन सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। इसका सिंटैक्स देखते हैं, बहुत इजी है। क्लास ए बनाई हमने, ऊपर क्या देखा था डायग्राम में, क्लास ए है, क्लास बी है और सी में इनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रखा था। तो क्लास ए बनाई, क्लास बी बनाई और सी में क्या किया, इनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा, ए नाम लिखा, ए हमारी क्लास का नाम है, क्लास ए हमारी यहाँ तक है, क्लास बी यहाँ तक है, और जब क्लास सी बनाई तो सी में डालनी है हमें प्रॉपर्टी। ये हमें सिंपल बनानी है दोनों, इनमें प्रॉपर्टीज़ कोई इनहेरिट नहीं करनी। जो क्लास सी है उसमें करनी है, किसकी करनी है, ए की भी करनी है और बी की भी करनी है। तो क्या किया, सी में क्लास कीवर्ड लिखा, जो हमारी ड्राइव्ड क्लास है, जो न्यू क्लास बना रहे हैं उसका नाम लिखा सी, विजिबिलिटी मोड लिखा पब्लिक, और क्लास ए का नाम लिख दिया और विजिबिलिटी मोड क्लास बी का नाम लिख दिया, और क्लास सी हमारी यहाँ पे एंड हो गई। तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में सिंगल क्लास ही तो सुपर क्लास होगी और सिंगल ही सब क्लास होगी, लेकिन मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल सुपर क्लास होगी और कोई एक क्लास डिराइव्ड क्लास होगी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। उसके बाद आएगा मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होगा, जो सिंगल लेवल था उसके बजाय अब क्या आ गया, मल्टी लेवल। जब एक से अधिक क्लास एक लेवल में एक दूसरे को इनहेरिट करे तो उसको बोला गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मीन्स क्लास ए बनाई, जब क्लास बी बनाई तो बी ने ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिटेंस कर लिया, जब सी बनाई तो सी ने बी वाली को कर लिया। तो ये लेवल में चलती रहेगी। जब एक से अधिक क्लास में एक लेवल में एक दूसरे को इनहेरिट करे तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसमें एक क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है और सब क्लास बन जाती है। क्या किया, बी ने ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करा और सब क्लास बन गई, फिर उसी सब क्लास को किसी और क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। फिर क्या किया, सी ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिटेंस कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिटेंस करा बी ने और बी की करा सी ने। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले क्लास ए बनाई, क्लास ए में क्या हुआ, सिंपल बनाई, कोई प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेंस नहीं करनी।
बी ने क्या करा, ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, और सी ने क्या करा, बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल में क्या होता है, ट्री टाइप होता है। जब एक बेस क्लास को एक से अधिक सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है, जब एक बेस क्लास को एक से अधिक सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है, मीन्स पेरेंट तो एक है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उसके कई बच्चे ले रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट यहाँ पे सिंगल है लेकिन उसके जो चिल्ड्रन हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या होगी, हिरारिकल इनहेरिटेंस। जब एक बेस क्लास को एक से अधिक सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को हिरारिकल इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी एक से अधिक क्लास द्वारा ली जाती है ना, एक से अधिक जो है वो क्लासेस जो हैं वो सब क्लासेस हैं और वो क्या कर रही है, उस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ले रही है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के विपरीत होता है, उससे उल्टा होता है। तो मल्टीपल में क्या था, मल्टीपल में क्या था कि सुपर क्लास तो जो है वो एक से ज़्यादा थी बट सब क्लास सिंगल थी। इसमें क्या है, सुपर क्लास सिंगल है लेकिन डिराइव्ड क्लास मल्टीपल है, तो इसको बोला गया हिरारिकल इनहेरिटेंस, जो कि ट्री टाइप में होता है। अब आता है इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होगा, यहाँ पे ए क्लास थी, यहाँ पे बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक क्लास बना लेंगे, बी में भी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे, सी में भी और डी में भी। तो क्लास ए बनाई, बी में ए को इनहेरिटेंस करा, सी में भी करा और डी में भी कर लिया, तो ये हो गया हिरारिकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, जब कोई इनहेरिटेंस एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस से मिलके बना हो, मीन्स जिसमें एक सिंगल इनहेरिटेंस ना हो, जिसमें एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस मिला रखे हों, मिक्स कर रखे हों जिस प्रोग्राम में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यह एक से अधिक इनहेरिटेंस से मिलके बना होता है। जब एक से अधिक इनहेरिटेंस को प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोला जाता है। देखते हैं कैसे, ये देखो अगर हम यहाँ तक का डायग्राम देखें तो कौन सा इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस। सिर्फ जो ए की प्रॉपर्टी है वो बी ले रहा है, ए की प्रॉपर्टी बी ले रहा है। उसके बाद क्या हुआ, बी और सी की प्रॉपर्टी डी ले रहा है। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हुआ, ए की प्रॉपर्टी बी ने ली, यहाँ पे कौन सा था, सिंगल इनहेरिटेंस, और यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे कौन सा था, मल्टीपल। ऊपर तो सिंगल था लेकिन उसके बाद क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे दो इनहेरिटेंस को कंबाइन कर रखा है, इसलिए इसको बोला गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो जैसा हमारा डायग्राम होता है प्रोग्राम में भी हमें सेम वैसी ही कोडिंग करनी होती है। सबसे पहले क्लास ए बनाएंगे, क्लास ए बनाएंगे, क्लास बी में ए की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कर ली, उसके बाद क्लास सी बनाई और डी में क्या करी, बी और सी की कर ली। सबसे पहले क्लास ए बनाई, उसके बाद जब बी बनाई तो ए की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कर ली, सी को अलग से बना लिया, और जब डी बनाई तो बी और सी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। तो यही तो इसका सिंटैक्स कह रहा है कि सबसे पहले क्लास ए बनाई, उसके बाद बी बनाई तो ए की प्रॉपर्टी को डाल लिया, उसके बाद सिंपली सी बना ली, और अब क्या किया, लास्ट में डी बनाई तो बी और सी की प्रॉपर्टीज़ को उसने इनहेरिट कर लिया। इसको बोला गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जब एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस मिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस वो बना रहे हैं। अब जो हम यहाँ पे विजिबिलिटी मोड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने अभी तक पब्लिक यूज़ किया है, तो इसकी हम डिटेल देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है प्रोग्राम में। विजिबिलिटी मोड्स जो हमने पहले एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ी थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, सेम वैसे ही तीनों विजिबिलिटी मोड है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। विजिबिलिटी मोड
इनहेरिटेंस में जब हम एक सुपर क्लास से सब क्लास को डिराइव करते हैं तभी तो हम विजिबिलिटी मोड का यूज़ कर रहे हैं। जब हम कोई ड्राइव क्लास बनाते हैं और उसमें प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहे हैं किसकी, सुपर क्लास की, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, विजिबिलिटी मोड। तो विजिबिलिटी मोड ये बताते हैं कि जब एक बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है तो डिराइव्ड क्लास में जो प्रॉपर्टी आई है बेस क्लास की उसकी विजिबिलिटी क्या होगी, वो उसको हम कितना एक्सेस कर पाएंगे, वो कितनी विजिबल होगी। जो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे। तो जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन सुपर क्लास से सब क्लास में आए हैं वहाँ पे उनकी विजिबिलिटी क्या होगी। ऊपर सुपर क्लास में वो प्राइवेट बना रखे थे, नीचे यहाँ पे अगर हम पब्लिक लगा देते हैं तो क्या होगा, अगर हम प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम प्राइवेट बना रहे हैं उसको तो क्या होगा। तो उसी को बोला गया विजिबिलिटी मोड्स कि जब हम सुपर क्लास से कोई सब क्लास डिराइव कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके डेटा मेंबर या उसके मेंबर फंक्शन पर उसकी विजिबिलिटी क्या होगी। तो वही सिंटेक्स हमने पहले भी देखा था। ये पहले क्लास कीवर्ड आएगा, डिराइव्ड क्लास का नाम आएगा, कोलन आएगा, विजिबिलिटी मोड होगा और बेस क्लास का नाम होगा। और विजिबिलिटी मोड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। उसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्राम ध्यान से देखना है, बहुत इजी है, बस समझना एक बार। देखो सबसे पहले ये क्लास बनाई, इस क्लास का नाम क्या है, ए, और ये क्या हुई, बेस क्लास, जो हम सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं, बेस क्लास, सुपर क्लास। तो इसके 3 मोड हो सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, 3 मोड हो सकते हैं इसके, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अब क्या किया, हमने 3 क्लास और बना ली। 3 क्लास इसलिए बनाई ताकि हम एक में प्राइवेट दिखा सकें, एक में प्रोटेक्टेड दिखा सकें और तीसरे में हम पब्लिक दिखा सकें कि वो किस तरह से काम करेगा। तो जो प्राइवेट हैं इस क्लास के, बेस क्लास के जो प्राइवेट हैं उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं वो उसी क्लास के लिए काम करते हैं जिसमें वो क्रिएट किए जाते हैं। बाहर की क्लास उसको एक्सेस नहीं कर पाती, उस क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। और जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो इनहेरिटेंस में यूज़ होते हैं और जो पब्लिक होते हैं वो क्लास के बाहर भी अवेलेबल रहते हैं, उनको वहाँ पे भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यही लाइन लिखी हुई है कि कैन नॉट इनहेरिट, जो प्राइवेट है उनको तो इनहेरिट कर ही नहीं सकते, तो हमें इसको तो छोड़ ही देना है। यहाँ पे हमें सिर्फ जो नीचे वाले 2 देखने हैं कि वो किस तरह से करते हैं काम। तो बेस क्लास में वो प्रोटेक्टेड बना रखे हैं या फिर उनको पब्लिक बना रखा है। ठीक है, बेस क्लास में उनको या तो प्रोटेक्टेड बना रखा है या पब्लिक बना रखा है। लेकिन अगर हम उसको डिराइव क्लास में प्राइवेट बना दें तो क्या होगा, अगर हम उसको प्राइवेट बना दें तो क्या होगा, मीन्स जो बेस क्लास है उसमें तो वो पब्लिक या प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो हम अभी क्लास डिराइव कर रहे हैं उसमें वो प्राइवेट है, तो उसकी विजिबिलिटी क्या होगी, वो प्राइवेट रहेंगे यहाँ पे, चाहे वो ऊपर प्रोटेक्टेड हैं या पब्लिक है। अगर वो यहाँ पे प्राइवेट बन गए तो वो प्राइवेट ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगर वो यहाँ पे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या पब्लिक है लेकिन अब उनको प्रोटेक्टेड बना दिया तो क्या होगा, तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। बेस क्लास में अगर वो प्रोटेक्टेड हैं या पब्लिक हैं लेकिन डिराइव्ड क्लास में उसको प्रोटेक्टेड बना दिया तो वो उसकी जो विजिबिलिटी मोड होगा वो प्रोटेक्टेड होगा। अब वो प्रोटेक्टेड रहेंगे डिराइव्ड क्लास में, वो पब्लिक नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड मोड लगा हुआ है। नेक्स्ट है
यहाँ पे चाहे वो प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है, बट अब उसको पब्लिक बना दिया तो क्या होगा, जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और जो पब्लिक है वो पब्लिक रहेगा। जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और जो पब्लिक है वो पब्लिक रहेगा। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि ये तो हम इनहेरिट कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर प्राइवेट मोड है यहाँ पे तो इसके ऊपर नहीं जा सकता वो। आप ऐसे ध्यान रख लो कि आप कंपेयर कर लो, एक जो प्राइवेट है वो तो बिल्कुल ही लिमिटेड है कि वो क्लास के अंदर ही है, वो तो पहले नंबर पे आ रहा है। प्रोटेक्टेड है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है क्योंकि उसको इनहेरिट कर सकते हो लेकिन बाकी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तीसरा पब्लिक है जो कि बहुत अच्छे से अवेलेबल है बाहर भी। तो आप ये देखो कि वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है बट यहाँ तो प्राइवेट है ना, यहाँ तो प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट ही रहेगा। यहाँ पब्लिक है लेकिन यहाँ तो प्राइवेट है ना, तो वो प्राइवेट ही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ हमने प्रोटेक्टेड बना दिया तो यहाँ प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता वो। ये जो बाउंडेशन है वो प्रोटेक्टेड की लग गई कि प्रोटेक्टेड से ऊपर वो नहीं जा सकता। तो प्रोटेक्टेड है तो भी प्रोटेक्टेड रहेगा और पब्लिक है तो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको पब्लिक लगा दिया तो वो पब्लिक से ऊपर नहीं जाएगा। प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड पे रह लेगा और पब्लिक है तो पब्लिक पे रहेगा। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद सेम ही है दोनों, ये डायग्राम और ये टेबल बना रखी है यहाँ पे कि बेस क्लास में वो क्या है और वो ड्राइव्ड क्लास में क्या रहेंगे। बेस क्लास में अगर वो प्राइवेट है तो चाहे ड्राइव्ड क्लास उसको प्रोटेक्टेड करे, प्राइवेट करे, प्रोटेक्टेड करे या पब्लिक करे, अगर वो प्राइवेट है तो वो इनहेरिट नहीं हो सकता, वो इनहेरिट नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसकी बेस क्लास प्रोटेक्टेड है बट वो यहाँ पे प्राइवेट है तो प्राइवेट रहेगा, प्रोटेक्टेड है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, पब्लिक है तो भी वो प्रोटेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटेक्टेड है, वो प्रोटेक्टेड को क्रॉस नहीं करेगा, वो प्रोटेक्टेड तक रहेगा। अगर यहाँ पे पब्लिक है तो उसको वो पूरा फ्लेक्सिबल है, अगर वो यहाँ पे प्राइवेट है तो प्राइवेट रहेगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड और यहाँ पे पब्लिक है तो वो पब्लिक रहेगा। तो हमें दोनों साइड देखना है कि यहाँ पे क्या है बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में क्या है। तो पहली लाइन तो ये है कि वो इनहेरिट होगा ही नहीं। प्रोटेक्टेड जो है वो क्या है उसको हमें चेक करना है क्योंकि उसकी लिमिट प्रोटेक्टेड तक है। तो यहाँ पे प्राइवेट है तो प्राइवेट रहेगा, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड रहेगा और पब्लिक है तो भी प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड से बाहर नहीं जा सकता वो। लेकिन अगर पब्लिक है तो जो ड्राइव्ड क्लास चाहेगा वैसे ही काम इनसे लेगा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस टॉपिक जो है वो हमारा ओवर हो जाता है। थैंक यू।